ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे अपन फर्स्ट अभ्यास का पहले क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले जो हम बात करें उसकी बात करें। हम बात करें किसकी बात? महत्तम समापन इसकी। अभी हमने बताया था आप लोगों को, हम दोबारा दोहराते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है पी वाई क्यू का? ठीक है, अच्छी बात है। जिनसे बन गया उनके लिए अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना उनको देख लीजिए, और जिनसे बन गया है तो ये अभ्यास का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं मैं? अभ्यास का पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से, जिससे बन गया, जिससे नहीं बना मैं बताता हूँ। 28 नंबर है ना, ये बोलता 48, 144 और 576 का महत्तम समापवर्ग। क्या बोल रहा है? 48 500। पहले बताओ कितने लोगों से नहीं बना? आप नहीं बना, बन गया है, चलो अच्छी बात। हमारा पहला काम ये होता है शुरुआत, जैसे 3 अंक दिया है ना, 48, 144 और 573। पहले दो अंकों को ले लेना, पहले दो अंकों को ले लेना। जैसे पहले दो अंकों का हम अगर एचसीएफ निकालेंगे, फिर जो हमारा एचसीएफ आएगा उसको कंपेयर किससे करेंगे अपन? तीसरे संख्या से। तो हमको इनको भाग देना, क्या देना है? 144 से पहले किसका देंगे? 48 में। 144 भागे, ये बात क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो 48 से भाग देना है, तो अगर एक अंक लेंगे तो 1 होगा, इसमें जाएगा नहीं। 2 अंक लेंगे 14 होगा, इसमें भी जाएगा नहीं। अब हमें लेना पड़ेगा 144 के लिए, 144 के लिए। शांत रहिए, बात ना करिए, ठीक है ना? हमें 48 है ना, 48 किसके करीब है बताइए? 50 है कि 40? 48 किसके करीब है? 50 से 40? 50 के करीब है ना। अब 50 का पहाड़ आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना? तो 50 का पहाड़ पढ़िए, फायदा क्या होगा? आसानी से आपको नंबर पता चल जाएगा, ठीक है ना? 50 गुना 100, 50 दिया 150, ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, ठीक है ना? और फिर भी चलो अगर हम देखें तो हम शांत रहो, आ गया दूसरा लगाने का, रुकना नहीं। तो हम क्या करते हैं, 48 तियां मैंने निकाल के देखेंगे, 48 तियां निकाल के देखेंगे। देखें तो 3 का अगर हम करते हैं, 3 8 24 के 4 हासिल आई। अरे 3 8 24 के 4 हासिल आई 2, ठीक है ना? और 3 चौको 12 और 2 14 हो गया। यानी 3 बार अगर ले जाएंगे तो पूरा पूरा भाग। ये बात समझ में आती नहीं आती है? नहीं आती है, ये भाग से नहीं बनता है। ये वाला 48 का पहाड़ा पढ़ना है आपको। चलो सब भूल जाओ, जो मैंने बताया सब भूल जाओ, ओके? अरे 48 टेबल बनता है? नहीं बनता। हम 48 को टेबल निकालेंगे। ये हमने क्या लिखा? 48 से कम 48 होता ही है। 48 दूना निकालना, क्या निकालना है? तो 2 8 16 होगा, 6 हासिल आए 1, 2 चौको 8 और 1। ये बात समझ में आई आपको? आ गई? 3 का करते हैं, ठीक है ना? 3 8 24 के 4 हासिल आई 2, वो 2, 3 और 3 चौको 12 12 2। 3 का गुणा 96 में नहीं करना है, 3 गुणा 48 में ही करना है। 48 का टेबल पढ़ रहे हो? हमको क्या मिल गया? 48 तियां 144 मिल गया। 144 तो हमें चाहिए था, 3 बार पहाड़ा पड़ा, 144 लिखा हमने। रोशनी बात समझ में आई? ठीक है ना? अब क्या मिलेगा यहाँ? 0 0। जब 0 0 मिल जाता है तो जो भाग दे रहा होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। यानी 144 और 48 का एचसीएफ क्या होगा? कौन भाग दे रहा है? ओके, भाग किससे दे रहे हो? 48 का दे रहे हो ना? 48 हमारा एचसीएफ है, किसके लिए? 48 और 144 के बीच में। क्लियर बात?
अब क्या करना है हमें, 48 और 576 के बीच करना है। किसके बीच? भाग देना 576 में किसका? 48 का। ये बात समझ में आई? भाग दें। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ये टेबल थी ना हमारी, क्योंकि 48 का ही तो भाग देना है हमें। 48 एक कम आएगा कि नहीं आएगा? 57 है ना, ये 57 में भाग दे सकते हैं, तो 48 एक कम, ये बात क्लियर है? 7 में 8 जाएगा नहीं, तो 17 में 8 गया 9, 9 8 17, और 4 में 4 गया 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? कॉपी कर लिया आपने, 96 हो गया। 48 दूना 96 निकाला था ना हमने, ये दोनों चीजें कट गई। ये बात क्लियर? आप पूरा पूरा से लगेगा, क्यों आ गया? किससे भाग दे रहे थे? 48 से जो 144 में थे उसका रिजल्ट ही आ गया था 48, इसलिए इसको भूल जाना। फिर किसको याद करना है? 48 और 576, तो 48 से भाग दे रहे थे ना, इससे भाग दोगे वही आपका रिजल्ट होगा। तो हमारा परिणाम क्या हो जाएगा? 48, यानी तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा हमारा? 48। ये बात समझ में आई? ठीक है ना? दिखाया जा सकता है, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। जैसी बड़ी संख्या रहेगी हमारे लिए लेंथी काम करने लगेगा, वहाँ कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। कि भाग देते हैं तो बनता है, हम सिखा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, जिसको समझ में आ रहा है इससे सरल कोई चीजें नहीं। जिसको समझ में आ गया है भाग देने वाली चीज, उससे सरल कोई चीज है ही नहीं। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा। चलो अब पहले क्वेश्चन में आ जाएगा। आदर्श से बात क्लियर है? दौड़ेन समझ में आ गई बात? अंश बन जाएगा। चलो मोहनलाल, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है किसका? अभ्यास का पहला क्वेश्चन, वो बोलता है 30, 36 तथा 90 का लासा यानी लघुत्तम समापवर्ग। मैंने बताया था करने के लिए, ला मतलब एल, ला मतलब एल, एल मतलब एलसीएम। ठीक है, तो हमसे तो बनता है ना अपन लोगों से, क्या है हमारा? 30 है और 36 है और आएगा, सबको मालूम है। अगला लगाएं, चलो दूसरा लगा। सेकेंड क्वेश्चन है 8, 14 तथा 26 का लासा निकालें। रुक जाइए, ये बन जाएगा रोशनी से, बनेगा ना बनेगा? ना बनेगा, अभी लगाओ इसको, चलो बन जाएगा। चलो ठीक है, अंश कौन सा लगा रहे हो? पहला वाला लघुत्तम समापवर्ग, अभ्यास का पहला लगाइए उसको। चलो उसको देख लेते हैं एक बार, 8, 14 और 26 को, जिसका बन गया वो आगे बढ़े। ठीक है, जिसका हो गया वो आगे बढ़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8, 14, 26। ठीक है, ये हमने क्या करना है? पहले 2 से काटना है, 2 चौको 2 सत्ते और 2 एकम 2, 2 3 6। क्लियर है? फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूना 7 तो कटेगा नहीं और 13 भी नहीं कटेगा। वेरी गुड, आगे बढ़ो। 2 एकम 2, 7 कटेगा नहीं और 13 भी कटेगा नहीं। फिर किससे करेंगे? 7 से करते हैं, 7 हो जाएगा। 7 सिर्फ किसको काटेगा? 7 को। 13 बचा रहेगा। 13 ऑलरेडी क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लीकेशन, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13। तो हम पहले गुणा कर लेते हैं,
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सते 56, 56 गुणे 13। क्या हो जाएगा 56 गुणे? यही निकाले हैं आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। 56 गुणे 13 करेंगे तो क्या आता है आंसर हमारा? 56 गुणे 13, 13 का टेबल बनता है ना, 13 छंग 78, क्या होता है? 7 हो गया, और 13 पचे 65, 65 और 7 72, क्या होता है? यही आया 728। ठीक है, आगे बढ़े सब लोग। ठीक है, क्या बोला फिर से? इसने बोला 60, 6, 10 और 15 का लासा निकालना। क्या निकालना है? ये भी बन जाएगा, टोटल समापन बनता है 80, बन जाएगा। निकाला आपने, क्या निकला है? क्या है? अपने लगा उसे कैसे आ गया? हाँ, तो लासा निकालना है, लगा करोगे तो आता ही काम करेगा, बताइए लगाओ बचे लगाएं 5 देखिए इधर तीसरा भी बन जाएगा। चौथे की बात करें, रुक जाओ, रुक जाए, रुक जाओ। हाँ ठीक, चौथा देखिए, चौथा यही क्वेश्चन है। ये बोलता है 2 गुणे 2 गुणे 3 और इसका लासा क्या होगा? लासा क्या बोल रहा है? हमको लासा में किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है। अगर हम दोनों को देखें तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है। पहला तो इसमें भी है और है ना, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए, पहला तो होगा कि नहीं होगा? तो पहले में भी 2 है और फिर एक तो छोड़ दिया हमने, दूसरा वाला तो इसमें भी है और इसमें भी है कि नहीं है? फिर तीसरा वाला तो नहीं है, लेकिन हमें लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो तीसरा वाला तो हो गया, फिर चौथा वाला तो भी नहीं है उसमें, तो भी लेना पड़ेगा। फिर पांचवा 3 है, 3 है इसमें, 3 कॉमन हो जाएगा। और फिर 5 इसमें बस है, इसमें नहीं, तब भी 5 लेना पड़ेगा। अगर दोनों में तो उसको कॉमन मान लेंगे, और नहीं है तो भी इसको लेंगे। ये एलसीएम में होता है। क्या होता है? हम क्या बोल रहे हैं, या तो दोनों में है तो क्या मानेंगे? कॉमन मान लेंगे। जैसे पहला तो इसमें भी है, इसमें तो एक ही लेंगे, तो एक ही लिया तो हमने, लेकिन दूसरा वाला तो है तो एक ही लिया तो हमने, तीसरा वाला एक ही जगह तब भी लिया हमने, चौथा वाला एक ही जगह तब भी लिया हमने, ठीक है ना? अगर दोनों में तो उसको कॉमन मानेंगे, एक है तो एक लेंगे, अगर दोनों में है तो 2 में से एक लेंगे, ठीक है ना? और नहीं है, एक में है तो एक भी लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने? 1 2 3 4 बार 2 है, 1 तो 3 है, 1 तो 5, 1 2 3 4 बार 2 है, 3 5। आंसर कौन सा होगा हमारा? एलसीएम निकालोगे, पहले गुणा करोगे फिर एलसीएम निकालो, वही करोगे।
पहले क्या करोगे, 2 दूना 4 12, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ 2 दूना 4 4 3 12 लिखोगे, फिर इसका भी गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 2 16 16 दूना 32 16 48 48 पंचे निकालोगे। हाँ ठीक है, माने जो भी निकालो तो पहले तक ना, तो हम तो लिखा है नंबर पहले से, ये गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? और जो हम लोग ये बात उसको भाग में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समझ में आई बात? कैसे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ चलो ठीक है, इस बार हम लिख के बताते हैं, ठीक है ना। हमारे पास दिया है तो जिससे बन गए अगला लगाए, 2 गुणे 3 ये दिया है। ऊपर दूसरे वाले में दिया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 बार गुणे 3 गुणे 5। ये बात ठीक ठीक दिया है ना। जो चीज दोनों में रहेगी तो उसको एक ले लेंगे, जो चीज दोनों में रहेगी उसको क्या मानेंगे अपन? एक मानेंगे। तो इसमें दोनों में है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक ठो हो जाएगा, ठीक है ना। फिर गुणा कर दिया हमने, ये इसमें भी दोनों में है, दोनों को एक ठो ले लेंगे कॉमन। ये दोनों में है क्या, तो हम एक ठो ले लेंगे, इसको बस लेंगे क्या, ये दोनों में है क्या, ये ले लिया। क्लियर है? अब 3 को देखो तो इसमें भी है, और तो दोनों 3 का एक ठो 3 आ गया, ठीक है। फिर 5 बस बचा, 5 भी ले लेंगे, ठीक है। यही आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा, गुणा भी हमारे यहाँ फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिया, यहाँ क्या दिया है? गुणनखंड में ही बताया है। तो 2 2 2 2 4 तो क्या चाहिए? 2 चाहिए, 4 तो है किसमें? इसमें, लेकिन बाकी क्या है? नहीं है। डी में क्या है? 4 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 5। यही हमारा आंसर। हाँ चलिए, तो ये वाला बन जाएगा क्या? ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? हाँ ऐसा नहीं आया, ठीक हुआ, अच्छा हुआ नहीं आया, मैंने लाइए। अच्छा, जब भी प्रॉब्लम आए, थैंक यू भगवान, जब भी प्रॉब्लम आए थैंक यू भगवान, क्योंकि अच्छा हुआ प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी तभी तो हम सीखेंगे। हो जाए, चलो देखो हो गया। हमारा काम क्या है? महत्तम पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? हम कौन सी स्टाइल से निकालेंगे? भाग देने वाली विधि से। चलिए पहले कौन सी संख्या को लेंगे? 2 को लेंगे, तो हमारे पास 18 है और 30, कौन सी संख्या बड़ी है? 30। तो 30 में कितना भाग देंगे? ये बात समझ में आती है? सामने देखिए सभी लोग, अंश कुमार, तो ये हमने ले लिया, कलर चेंज कर दें, ठीक है। शांत शांत। 30 में भाग देना किसका? क्यों? 18 30 में 30 बड़ी संख्या है, 18 छोटी संख्या। क्लियर है?
अभी लिखिए कि नहीं कोई भी, ठीक है ना, समझना जरूरी है। 18 दूना 36 हो जाएगा, तो 18 एक कम, ये लीजिए कितना से सवाल बचा। अरे भाग नहीं गया, भाग हम तब तक भाग देंगे जब तक भाग 0 न आ जाए, दशमलव नहीं ले आएंगे और उल्टा कर देंगे, और उल्टा कर देंगे। साथ रहिए, हमने 18 का भाग 30 में दिया तो 12 से फैलाया। अब साथ रहो, बोलने तो दो या बोलने नहीं देते हो। अब हमारे पास कौन कौन से सेगमेंट लिए, 18 और 12, 18 और 12, तो दोनों में से हमारे लिए छोटी संख्या कौन सी है, तो अब 12 का भाग देंगे 18, 12 का भाग देंगे क्या, पहले बताओ ये बात समझ में आई। दोनों चीजें वहीं पे है, दोनों चीजें वहीं पे है ना, कहीं ढूंढने गए क्या, वहीं पे है ना। अब भाग देते हैं, तो 12 का भाग अगर 18 में देंगे तो 12 कम 12, अब 12 6 18 होता है, 6 क्या बचेगा, बचेगा ना। अब हमारे पास संख्या कौन कौन सी मिल गई, 6 और 12, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 12 में भाग दे देंगे 6 का, 12 में भाग दे देंगे। किसी को दिक्कत, चीजें समझ में आ रही है, तो 6 दूनी, ये किसके शांत, तो रुको जरा, ये जो 6 आया है ये किसके लिए आंसर आया है, 18 और 30 के लिए। ये 6 आंसर किसके लिए आया है, अभी एक संख्या बची है ना हमारी 42, क्लियर है, तो 6 और 42 में हमें निकालना है, ठीक ना। तो हमें 6 का भाग किसमें देना है, तो 6 सते 6 7 जा, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी ये हमारा 6 हमारा आंसर होता है, 6 हमारा कितना, तो हमारा 6 दिया इसमें, क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये बोल रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्त होगा, दो लगातार विषम संख्याएं, क्या बोल रहा है, दो लगातार विषम संख्याएं का महत्तम समापवर्त होगा, हमेशा एक होगा। कैसे होगा बात करते हैं, दो लगातार विषम संख्याएं, देखना कोई भी एक विषम संख्या बताइए जल्दी से, अंश कुमार बताइए, विषम संख्या, आगे बढ़ो, दो हो जाएगा, चलो मैंने मान लिया। पहली विषम संख्या क्या हो गई, दो, पहली विषम संख्या कौन सी हो गई, ठीक है ना। ये बताइए विषम संख्या किसे बोलते, बताएंगे आप जरा, वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है उन्हें सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या। और वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो जो आप दो बता रहे हैं, इसमें दो का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा, तो ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो हमने क्या पूछा है, पहली विषम संख्या बताइए, बताइए, हाँ 3 होगा, क्या होगा, तो पहली विषम संख्या मान लीजिए 3, 3 के बाद 4 में तो भाग चला ही जाएगा 2 का, अगली संख्या क्या होगी, लगातार 2, क्या बोला है, 2 लगातार, यानी 3 के बाद 5 मिल रहा है, 3 के बाद, अच्छा दूसरा भी देख सकते हो, अगर पहली संख्या में 5 बोल दो, पहली संख्या मैंने क्या बोल दिया, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। अगर मैं पहली संख्या 11 बोल दूं,
दूसरी कौन सी होगी? अच्छा, पहली संख्या में अगर 21 बोल दूं, क्योंकि 22 को 2 से विभाजित, 23 हमारी 2 से विभाजित, ये बातें समझ में आ गई आपको? दो लगातार विषम संख्या, अगर मैं बोलूं पहली लगातार मतलब पहली संख्या 31 है तो दूसरी संख्या 33 हो जाएगी, और हो जाएगी, समझ में बात? पहली संख्या अगर मैं बोलूं 7 तो दूसरी संख्या ये बात समझ में आ गई? अब होता क्या है कि हमको बड़ी से बड़ी संख्या पता, महत्तम समावर्त की बात कर रहा है, इसकी महत्तम समावर्त की। तो अगर दोनों में देखा जाए तो महत्तम का मतलब होता है वो संख्या बताओ जो सबसे बड़ी हो और 5 को भी विभाजित करे और 7 को भी विभाजित करे, ठीक है ना? तो वो संख्या जैसे अगर हम देखें पहली संख्या सबसे होगी 1 5 को भी भाग दे देगा, 7 को भी दे देगा, 2 दोनों में नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा, 5 भी स्वयं जाएगा तो अपने बस में विभाजित करेगा, दूसरे थोड़ी नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा इसके अंदर क्या रहेगा? एक। क्या होगा? यही आपका आंसर। कौन सा समझ आया? क्योंकि वो अपने पड़ोसी को विभाजित कर नहीं पाएगा, 5 7 को कर नहीं पाएगा और 7 5 को नहीं कर पाएगा, तो बचा कहाँ? इकलौता एक ही ऐसा है, एक ही वह नंबर है जो सबको विभाजित ये बात समझ में आई आपको? देख प्रश्न के शांत अपन सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, टेंशन ना लेना, क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन रेडीमेड बने हुए हैं, आसान हो गया ना काम हमारा, समझ में प्रॉपर आता है, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या वो दो लगातार सम संख्याओं का वो बदल क्वेश्चन बदल रहे बार-बार, तो तुम टाइम क्या करेंगे? दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापन, तो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापन। अभी किसकी बात कर रहे थे ना? किसकी बात कर रहे थे? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बताइए, आदर्श सम संख्या किससे बोलते हैं? दो तो होती है सम संख्या, ठीक है, फिर बोलते किसे हैं? बोलते किसे हैं? वो कौन सी संख्या सम संख्या है? दो अगर सम संख्या है क्यों है? 4 अगर सम संख्या है तो क्यों? बताइए, अभी अभी बताए हैं हम, बताए हैं ना? अनुपम बताइए क्यों है? अनुपम कौन सी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं? ये संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, ये कौन से कहलाते हैं? क्लियर है बात? तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? ठीक है, और 2 के बाद ये बोल रहा है दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्त होगा। लगातार जैसे अभी मैंने निकाला था विषम संख्या, जैसे पहली अगर संख्या 2 बोलो तो दूसरी कौन सी होगी? अगर पहली संख्या में 12 बोलो तो दूसरी कौन सी होगी? पहली संख्या अगर मैं बोलो 18 तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? ये बात समझ में आती है? तो अगर हम 2 4 किसी भी संख्याओं को देखें, जैसे हमने लिया 6 और 8, हमने लिया 10 10 और 12, हमने लिया 18 और 20, तो अगर आप इनमें देखेंगे छोटी संख्या से आप समझिए ज्यादा सरल रहेगा, हम सबसे छोटी संख्या ले रहे हैं, ठीक है? सम संख्या को समझना क्या है? हमसे ये बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 6 और 18 को भी विभाजित करे। तो पहले तो एक होगी 6 को भी विभाजित करेगा, और उसके बाद 2 होगी, 2 तिहाई 6 2 चौको, उसके बाद यानी 1 है और 2 हो गया 1, और उसके बाद 3 देखो, 3 दूना 6 होता लेकिन 8 नहीं होता, 4 दूना 8 होता लेकिन 6 नहीं होता,
ठीक है ना। 5 एकम 5 कुछ होता नहीं है, 6 एकम 6 होगा लेकिन 8 नहीं होगा, 7 से कोई मतलब ही नहीं, 8 एकम 8 होगा लेकिन 6 नहीं होगा। तो फाइनली हमारी कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? ये बात समझ में आई? समझ में आई नहीं आई? इनमें आप चाहे 6 में 8 का भाग लो, चाहे 8 में 6 का भाग दीजिए, चाहे 12 में 10 का भाग दीजिए, चाहे 20 में 18 का भाग दीजिए, महत्तम समापन निकालो तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्या आएगा? क्योंकि 2 जो है 6 को भी विभाजित कर सकता है और इसके पास कोई भी बड़ी संख्या नहीं है तो 6 और 8 को विभाजित। लेकिन ध्यान रहे ये कहानी सिर्फ और सिर्फ लगातार क्रमागत, दोनों शब्द एक ही है, क्रमागत यानी एक के बाद दूसरा जो आ रहा है उनकी बात कर रहा है। सम संख्या होगा तो 2 हो गया आंसर, और विषम संख्या होगा तो ये भी बात ठीक है। ठीक है ना, एक तरफ चलेगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है अभी? महत्तम समापन निकालना, लघुत्तम नहीं निकालना है। प्रश्न को पढ़ाना बहुत जरूरी है। मोहनलाल जी खड़े हो जाइए। इसमें हमसे क्या पूछ रहा, पढ़िए जरा। हमसे क्या बोला? महत्तम समापन। महत्तम समापन हमेशा ध्यान रखिएगा वही होगा जो दोनों में होगा, वही होगा जो दोनों में होगा। और लासा क्या होता है? किसी में भी हो हमारा होगा। लासा हमने क्या किया था? जो इसमें है और इसी में दोनों में है तो कॉमन हो जाता था, और जो दोनों में नहीं है वो भी हमारा हो जाता था। लेकिन मासा में क्या होगा? जो दोनों में है वही होगा, जो दोनों में है वही होगा। पहला तो दोनों में है क्या, यानी 2 नहीं होगा हमारा, तो हमारे काम का नहीं है। शांत रहिए। 3, अरे यार सुनने में ध्यान दिया करो, मैं बोल रहा हूँ ना, उसको तक बताना है। 3 पहले में भी है और तो 3 हमारे काम का है, क्या है? फिर 5 है, 5 दोनों में है यानी 5 हमारे, फिर 7 है तो दोनों में है, 7 हमारे, लेकिन 11 तो हमारे काम का। ध्यान जरूर से दीजिएगा, लासा पूछ रहा है कि मासा पूछ रहा है। एलसीएम पूछेगा तो कहीं भी हो वो हमारा है, और मासा पूछेगा यानी एचसीएफ पूछेगा तो जो दोनों में होगा वही हमारा है। ठीक है ना। तो क्या होगा? 7 पाना 35, 35 3 105। चलो कोई बात, दूसरा तरीके बता दें। 3 5 15, 15 सत्ते, ठीक है ना। और यहाँ हमारा आंसर क्या दिया है? 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। तो आंसर है हमारा। बात समझ में आई क्या? दीपिका बात क्लियर है? ठीक है क्या था? अभी बात है, ठीक है ना। हाँ मासा की बात कर रहे हैं। हाँ उसी पर हो देंगे, नहीं नहीं रहेगा तो 0 तो होगा नहीं, 1 होगा। कोई भी संख्या होगी हमारी 1 जरूर से होगा, 1 तो होगा ना। 1 होगा क्या नहीं होगा? ठीक है ना। 2 संख्याओं का कम से कम मासा 1 तो होना ही है। देख लें इसको, ठीक है ना। ये आपने किया ना, क्या निकाला था? मासा निकाला। क्या निकाला था? बताए हैं शुरुआत में, बन जाएगा। फिर आगे बढ़े, आ गए 10वें नंबर, ठीक है ना। चलो हमारे लिए एक चीज समझ, शांत रहो। ये बोल गया लासा बोला मासा, क्या बोल रहा है?
लासा मतलब ला मतलब एल, ला की स्पेलिंग क्या होती है? यानी एलसीएम क्या? अच्छा अच्छा, एक चीज और समझिए, यहाँ पर क्या दिया? 17 की घात क्या दिया है? 5, 17 की घात दिया है 9, 17 की घात दिया है 11, 17 की घात दिया है 11। तीनों संख्या सेम टू सेम, सेम दिया ना। अगर हम देखें 17 की घात 5 जो है, यानी 17 का कितनी बार हमारा मल्टीपल या सामना होगा? 5 बार होगा। 17 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17। शांत रहो और समझो बात को, होगा कि नहीं होगा? और अगर 17 गुणे 9 है तो 5 बार 17 इसमें है, तो इसमें तो ऑलरेडी पहले 5 बार होगा, तो 4 बार ज्यादा हुआ, 4 बार ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो हमको लासा में सबको लेना है ना, तो 5 जो होगा वो तो कॉमन आ जाएगा और 4 एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। लेकिन अब 9 की अगर बात करें, मैं लिख के भी समझाऊंगा। 9 की बात करें तो ये 11 वाला 5 को भी हजम कर लेगा, 9 को भी हजम कर लेगा, बल्कि 2 एक्स्ट्रा ही रहेगा। तो हमें ज्यादा वाला लेना होता है लासा में कि कम वाले को? आंसर हमारा क्या होगा? 7 की घात 17 की घात करके देखने एक बार। बात पहले समझ में आई, नहीं आई तो आप समझ में आएगी, ठीक है ना? हाँ समझा रहे हैं ना? कोई भी संख्या जो जैसे जो जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वही आंसर। लासा में अगर इसी का एचसीएफ बोल देता था क्या होता? 17 का 5 हो जाता, क्योंकि जो सम में है वही चाहिए उसको। तो 7 17 का कम से मतलब नहीं है, जो सम में है। अब लिखेंगे समझ में आए, चलो लिखो 17 की घात 5 का मान निकालो, चलो जल्दी से। ये गुणा का निशान है, ठीक है ना? समझ रहे हैं? दिखाई दे रहा है सबको? पहले वाले में देख लीजिए 17 घात 5 में 17 1 2 3 4 5 5 बार पता है। दूसरा 17 घात 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। दूसरी बार 17 घात 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो हम पूछ क्या है, लासा पूछ रहा है मासा। लासा में हमको क्या करना, पहले अगर तीनों में है अगर तो क्या करेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो पहला 17 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? 17 आएगा। तिरपन 98 36 हाँ ना आएंगे, नहीं नहीं आने वाले थे लेकिन ऊपर से फोन आ गया, बंद रखना पड़ेगा। हाँ लेकिन वो सुबह बात करी।
हाँ ये बोल रहे हैं, देखिए 117 आ गया हमारा कॉमन, तीनों में है। अब दूसरा देखिए, ये 17 इसमें है, ये इसमें भी है और इसमें भी है? ये भी हमारा 17 हो जाएगा। फिर ये तीनों इसमें भी है? फिर और कोई दिक्कत है, ये इसमें भी है। समझ में आ रही इसी रोशनी? ठीक है, अब आगे बढ़े। हमारे 5 तो 17 आ गए कि नहीं आए? आ गए ना। अब उसके बाद ये देखा हमने कि दूसरे वाले में और भी 17 है, तो लेना तो पड़ेगा ना। तो दूसरा और तीसरे में कॉमन हो जाएगा, दूसरे और लासा है, इसलिए अगर मासा होता तो यही छोड़ देते, मासा होता तो यही आंसर हो जाता। यानी अब आगे बढ़े, 17 का 1 2 3 4 5, 17 के बाद 5 आंसर हो जाता है किसके लिए? एचसीएफ के लिए। और एलसीएम हम ले रहे हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया। फिर इन दोनों को कॉमन, ये हो जाएगा। फिर इन दोनों का कॉमन, ये हो जाएगा। फिर इन दोनों कॉमन, ये हो जाएगा। अब क्या बात हुई, सारे 17 खत्म, लेकिन फिर भी नीचे दो तो इनको भी लेना, छोड़ना नहीं है। तो क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1, यानी आंसर क्या होगा? 17 की घात, वो कोई दिक्कत नहीं, 17 की घात शुरुआत में बोले थे ना, जिसका घात अगर सेम संख्या है, सेम संख्या तो क्या होगा, 17 था, 17 घात 5 था, 17 घात 9 था, 17 घात 11, यानी 17 घात 11 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और अगर कहीं से ये बोलता, क्या बोलता, अलग अलग संख्या लेके, तो फिर अलग अलग संख्या सबको ले लेते हैं, क्या करते हैं, इसका आंसर लिखिए, बाकी बातें ब्रेक के बाद। समझ में आई बात क्या सबको? चलो अच्छी बात।